दोस्तों, तुर्की की हालत तो अब पाकिस्तान से भी बुरी होने वाली है। सुनिए, तुर्की ने ले लिया है भारत से पंगा, लेकिन शायद तुर्की ये भूल गया कि उसके किचन में बनने वाली बिरयानी का असली स्वाद तो भारत के बासमती चावल और मसालों से ही आता है। अब ताजा खबर ये निकल कर आ रही कि भारतीय व्यापारियों ने बिना सरकार के कहे, बिना किसी के कहे, सीधे तुर्की के खिलाफ एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है और तुर्की को सामान बेचना और खरीदना लगभग बंद कर दिया है। यानी कि अब तुर्की को अपनी मनपसंद बिरयानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि 2024-25 में भारत ने तुर्की को करीबन $5.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा $6.65 बिलियन का था। वहीं तुर्की से भारत ने $2.84 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, यानी कि मंगवाया था, जो कि पिछले साल से भी कम है। तुर्की भारत से सबसे ज्यादा बासमती चावल, मसाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गाड़ियां और दवाइयां मंगाता है। अकेले 2022 में भारत ने तुर्की को 90,000 टन चावल एक्सपोर्ट किया था, जिसकी कीमत लगभग $43 मिलियन थी। 2023-24 में भी तुर्की ने 88,000 टन चावल भारत से मंगवाया और इसके लिए करीबन $65 मिलियन चुकाए। अब जब भारत ने तुर्की के खिलाफ व्यापारिक मोर्चा खोल दिया है, तो तुर्की के बाजार में भारतीय चावल और मसाले मिलना मुश्किल हो जाएंगे। भारत के व्यापारिक संगठन CAIT ने साफ कह दिया है, जो देश भारत के खिलाफ है उससे व्यापार नहीं होगा। देश भर में 90 मिलियन से ज्यादा व्यापारी अब तुर्की से हर तरह का व्यापार बंद करने के मूड में हैं। तुर्की के लोग अब कहेंगे, अब बिरयानी में वो स्वाद कहाँ, जब भारत का चावल और मसाले ही नहीं। कई लोग सोचेंगे कि इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घबराइए नहीं। भारत के बासमती और नॉन बासमती चावल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इंडोनेशिया हो गया, यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट के देश लाइन में लगे हुए हैं। तुर्की ना सही किसी और को बेच देंगे। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को 1 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। मतलब मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुर्की को नहीं देंगे तो हम कहीं और दे देंगे। यूरोप के कई देशों में भी भारत ने अपने चावल और मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। भारत के चावल और मसालों की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि भारत ने कुछ खास किस्म के चावल पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया है, जिससे कि कमाई और बढ़ेगी। अगर तुर्की ने भारत से पंगा लिया है, तो अब बिरयानी के हर दाने के लिए तुर्की को तरसना पड़ेगा और भारत के लिए ये सबसे खास मौका है अनाज और मसाले के मामले में ग्लोबल सुपर पावर बनने का। दोस्तों, अब तुर्की की हालत ऐसी है कि ना बिरयानी का स्वाद रहेगा, ना व्यापार का दम। क्या लगता है आपको, भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।